इस कड़ी में मैं माननीय श्री अनूपपुर जिला में जो मानवाधिकार क्रांति एसोसिएशन के जितने भी कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ता हैं, क्रांति एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्सेना जी, प्रदेशाध्यक्ष जी, संभागीय अध्यक्ष जी, जिले के समस्त अध्यक्षगण और जो सदस्य यहाँ आए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मानवाधिकार का यह जो गठन यहाँ हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि अभी भी नया ही इसका गठन हो रहा है। उमरिया, सतना, शहडोल, सीधी वगैरह से जो सदस्य आए हैं वे अभी इस संबंध में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। वैसे मानवाधिकार मनुष्य का एक मूलभूत अधिकार है। जब इस देश में गुलामी थी तब उसको बंद कर देते थे, चाहे जिसको सजा दे देते थे, यह सब चलता रहा। मगर आजादी के बाद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आज भी देश में नहीं आया है और उस परिवर्तन को लाने के लिए जरूरी हो गया कि मानव अधिकार एसोसिएशन इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाए। जैसा आप जानते हैं, सबसे अधिक अगर हनन कोई करता है तो वह है पुलिस वर्ग। पुलिस वर्ग जिस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन करता है, उसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि मानव अधिकारों का हनन होता है और पीड़ित होती है मानवता। इस सब के बावजूद भी अभी भी इस बात का सदैव प्रयास किया जाता है कि हम किसी प्रकार से मानव अधिकारों को इस प्रकार से ताकतवर बना दें ताकि उन्हें पीड़ित न किया जाए। मुझे याद है यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर था और मरिया उसका नाम था। उसका सिर्फ काम ये था कि रोज झूठे केस बनाना और वो प्रताड़ित करना, उनसे पैसा वसूल करना। और जब ये सब चलता रहा तो मेरे समाचार पत्र ने इसका विरोध किया, काफी जम के विरोध किया। और उस विरोध के बाद मैं जब एसपी से मिलने गया, उस समय यहाँ एक एसपी घोष साहब थे। मैंने उनसे कहा कि ये रोज सिर्फ इसलिए केस बनाता है ताकि लोगों से पैसा वसूल कर सकें, और जब पैसा वसूल नहीं होता है तो झूठे केस बनाकर उनको बंद करता है, प्रभावित करता है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? एसपी साहब ने जो जवाब दिया वो आपको मैं बताता हूँ। एसपी घोष ने जवाब दिया कि यह बहुत बदमाश है सब इंस्पेक्टर, और मुझे कभी कभी डर रहता है कि मेरे खिलाफ ही केस बना देंगे। अब अंदाज करिए कि देश में हालत क्या है। फिर बाद में चूंकि मैंने खिलाफत किया और उसे यहाँ से जाना पड़ा, बाद में उसने बहुत समझौता करने की कोशिश की। मैंने कहा कोई समझौता नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मानवाधिकार का इस प्रकार से हनन करता है उससे कोई समझौता नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि हर पल हर क्षण में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो पुलिस करती हो, चाहे हम खुद करते हो, तो चाहे शासन करता हो। इमरजेंसी में भी यही हालत रही है। इसके लिए आवश्यकता है यदि हम जागरूक रहेंगे, यदि हम सचेत रहेंगे, यदि हमें इसका सोच रहेगा कि हम इसका विरोध करेंगे, और जब शासन को या पुलिस बल को या किसी को यह मालूम हो जाएगा कि जनता उठ खड़ी होगी, जनता इस चीज का विरोध करेगी, तो उनका ये जो मानवाधिकारों का हनन है वो बंद हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब आप संतुलित हों। यहाँ सक्सेना जी आए हैं तो इस संबंध में आपको बताएंगे। मैं उनसे चाहूंगा सक्सेना जी से इस संबंध में जो लिटरेचर हो वो आपके अपने सदस्यों को दें और उनको समझाएं कि किस प्रकार से इसकी लड़ाई लड़ी जा सकती है। कल हर क्षण मानवाधिकारों का हनन होता है और वो अधिकारों का हनन इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ हैं। हम जानते नहीं कि अपनी लड़ाई कैसे शुरू करें और कैसे लड़ाई लड़ें। इसके आवश्यक है कि हम इस मामले में बहुत गंभीर हों, सोचें, समझें, उस लिटरेचर को पढ़ें, उन किताबों को पढ़ें, और उसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है और हमें किस ओर जाना है। धन्यवाद।
धन्यवाद। आज शहडोल जिले में 1 दिवसीय कार्यशाला में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में इन जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता, बहने, भाइयों, साथी आए और इस संगठन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में हमें सहयोग करें। मानवाधिकार क्रांति क्यों बनी? क्या जरूरत पड़ी मानवाधिकार क्रांति एसोसिएशन बनाने की? इसके बारे में रोशनी डालना चाहूंगा। आज से 10 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में बढ़ते हुए मानव के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए एक ज्योति जलाई गई, एक मशाल जलाई गई। उसके अंतर्गत हम कुछ साथियों को लेकर के मानव अधिकार के नाम से हम काम करते हैं। आज 3 साल पूर्व हमने मानव अधिकार क्रांति एसोसिएशन दिल्ली से रजिस्टर्ड कराई और संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे अथाक प्रयासों से 12 स्टेट, भारतवर्ष में 12 प्रदेशों के अंतर्गत हमारी ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक की कमेटियां कार्यरूप कर रही हैं। हमारा उद्देश्य मानव के अधिकारों के हनन को रोकने का प्रयास, हमारा लक्ष्य जन जागरण के माध्यम से, रैली के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से मानवों को मानवों का अधिकार बताने का उद्देश्य। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी किसी कारणवश नहीं आ पाए। उन्होंने मानव अधिकार क्रांति एसोसिएशन को एक नई दिशा प्राप्त की। आज उन्हीं के सौजन्य से मैं इस मंच के माध्यम से कुछ घोषणाएं करने, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए और नई गतिविधियों को बताने के लिए मैं इस मंच को उपस्थित हुआ। मानव अधिकार क्रांति एसोसिएशन के पदाधिकारी तो बन गए, परंतु पदाधिकारी को ये ज्ञान नहीं दे पाए। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे बीच ऐसे भी बैठे हैं, आज बनने के बाद अगले दिन से ही फोन करना चालू कर देते हैं कि बताइए साहब, मेरे अधिकार क्षेत्र क्या है, किस किस अधिकारी को मैं डंडा दे सकता हूँ, किस किस अधिकारी से मैं वसूली कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत से साथी हैं जो 3-3 महीने, साल हो गया आज बने हुए, उन्होंने आज तक पूछने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ऐसे साथी हैं ऐसा भी पूछते हैं साल भर बाद, साहब मिश्रा जी ने मुझे बनाया, पांडे जी ने मुझे बनाया, जायसवाल जी ने मुझे बनाया, परंतु मेरे कर्तव्यों का बोध नहीं कराया, मुझे पीड़न को कम करने का काम कर सकता हूँ। ऐसे फोन भी मेरे पास खड़े हैं। तो इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा साथियों, कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू। अगर हम कर्तव्य करेंगे तो अधिकार हमें स्वयं मिल जाए। बहुत से ऐसे साथी, इस हिंदुस्तान की जनसंख्या करोड़ों अरबों में है, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमें मानव अधिकार क्रांति एसोसिएशन जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला। बहुत से ऐसे नौजवान साथी हैं जो करने की उमंग तो रखते हैं समाज सेवा, परंतु उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आज मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से उन साथियों का, उन युवा नौजवानों का कि आप मेरे मंच पे मेरे साथ सहयोगी बने। हम सब मिलके मानव अधिकार क्रांति एसोसिएशन के जन क्रांति पूरे भारत में लाने का काम करें। इस मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा, इतिहास में भारतवर्ष में कोई पहला एक एनजीओ है, इतिहास में और भारतवर्ष में ये पहला एक एनजीओ है जो अपने वर्करों को सैलरी देने का काम करे। पूरे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा लक्ष्य है। हमारे माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य, उनका लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में एक जन क्रांति ला के देंगे। जन क्रांति कैसे आएगी? हमारे नौजवान साथी जो बेरोजगार